मॉर्निंग एवरीवन। और हम जो है आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग जो है इससे पहले टॉपिक जो पढ़े थे वो संज्ञा को पढ़े थे, संज्ञा के भेद के बारे में जाने थे। और आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है सर्वनाम। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग करेंगे उसे हम सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होता है। संज्ञा कितना भेद है? 5 भेद है। इसमें पढ़े थे हम लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़े थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। जातिवाचक जो है किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध न करा करके उसके पूरे जाति का बोध होगा, उसको जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। इसमें पढ़े थे जैसे सीता, सीता किसी लड़की का नाम है। राम किसी लड़का का नाम है। ये नाम है, ये किसी व्यक्ति का खास नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये सीता के लिए हम लड़की शब्द का जो प्रयोग कर देंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा। और लड़का को हम राम, राम जो है पुरुष जाति है, लड़का है, ये लड़का शब्द जो दे दिए ये पूरे जाति का बोध करा दिया, लड़का, तो इसको जो हम लोग जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर इसी तरह भाववाचक संज्ञा को देखे थे कि किसी व्यक्ति के भाव को स्पष्ट करना। जैसे कोई व्यक्ति जो है बुरा है या फिर अच्छे हैं, काला है, गोरा है, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो झुंड के बारे में पढ़े थे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कक्षा के बारे में। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। इसी तरह मेला के बारे में कि मेला में भी बहुत सारे आदमी रहते हैं। भीड़ के बारे में आप लोग देखे होंगे अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर से अंगूर का गुच्छा होता नहीं है, अंगूर के गुच्छा में बहुत सारे अंगूर रहते हैं। ये अंगूर का गुच्छा भी समूहवाचक संज्ञा होगा। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापेंगे या तोलेंगे, मापा और तोला जा सके, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। जिस तरह से होगा पानी, पानी को हम लोग माप के लेते हैं। दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, सर्वनाम क्या है। और सर्वनाम के भेद के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, आप हो गया। संज्ञा में हम लोग क्या करते थे, किसी व्यक्ति का नाम लेते थे। जिस तरह से अभी सीता है, राम है, मोहन है, ये नाम ले लिए। अब बोल देंगे कि वह सीता पढ़ती है। अब एग्जाम्पल ले लिए कि सीता क्या करती है, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। यहाँ पे ये नाम जो हो गया ये संज्ञा हो गया। और सर्वनाम का परिभाषा है संज्ञा के बदले में। अब है कि वह पढ़ती है, यहाँ पे जो प्रयोग कर देंगे कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, जिसमें वह शब्द जो है यही सर्वनाम हो गया। वह शब्द क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। फिर इसी तरह जो हम लोग अब सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। सर्वनाम का परिभाषा हो गया कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, आप हो गया, वे हो गए, आप लोग हो गए, तुम लोग हो गए, ये सब जो है सर्वनाम होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के भेद के बारे में हम लोग देखेंगे। सर्वनाम के भेद के बारे में, सर्वनाम के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं और 6 भेद के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। 6 भेद कौन कौन से हैं, इसके 6 भेद के बारे में जानेंगे। पहले निश्चयवाचक, पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के कितना भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो सकता है? जिसका कुछ निश्चित हो, है ना। जैसे बोल दे कि 1 लीटर पानी, लीटर जो है ये फिक्स है, लीटर, ये लीटर शब्द जो है ये फिक्स है कि 1 ही लीटर होगा, ये होगा निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक होगा जैसे थोड़ा, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, कुछ हो गया, ये सब शब्द हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब निजी, जो कोई भी चीज जो है निजी हो। जैसे अभी ये मधेपुरा है, ये निजी है कि ये यहाँ के हैं मधेपुरा, अब दिल्ली को तो मधेपुरा नाम नहीं दे सकते हैं। संबंधवाचक है, किसका रिलेशन किससे है, ये संबंधवाचक, ये स्पष्ट होता है संबंध से, ये संबंध है। और प्रश्नवाचक में हम लोग प्रश्न के बारे में, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये प्रश्न के बारे में से पढ़ेंगे। जैसे कि 1 लोटा पानी लाओ या 1 गिलास पानी लाओ, ये किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, उसके प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होगा, जो क्वेश्चन से संबंधित होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुष जाति से जो भी संबंधित होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको जो है हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो फिर से हम लोग जो है देख लेंगे, जो सर्वनाम किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जैसे हो गया मैं, तुम, वह, आप आदि। और सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़े और सर्वनाम के 6 भेद के बारे में जाने हैं कि सर्वनाम के 6 भेद क्या होते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि ये सभी भेदों के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इसको जो है रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।